हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम टॉपिक है पासिंग 2D एरे टू ए फंक्शन। एक एरे 2D एरे को फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। अभी तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर दो मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। मेथड 1 के अंदर डिस्कस करा था किस तरीके से 2D एरे को डायरेक्टली हम एक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। मेथड 2 के अंदर हमने डिस्कस करा था किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सिंगल पॉइंटर कि पूरे एरे को सिंगल पॉइंटर के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने मेथड 2 के अंदर डिस्कस कर लिया। अब मेथड 3 है। मेथड 3 के अंदर किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे पॉइंटर टू एन एरे, नॉट पॉइंटर एरे या नॉट एरे ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर टू एन एरे की हेल्प से किस तरीके से फंक्शंस के अंदर 2D पैरामीटर को पास कर सकते हैं या किस तरीके से दूसरे फंक्शन के अंदर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर टू एन एरे क्या होता है ये हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मल जिस तरीके से डायरेक्ट पूरा का पूरा हमने एक एरे पास कर दिया फंक्शन के अंदर, दूसरे के अंदर केवल एक सिंगल इंटीजर पॉइंटर पास करा था, उसके थ्रू हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब तीसरा हम बोल रहे हैं पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे क्या होता है, वॉइड प्रिंटर प्रिंट पॉइंटर टू एरे। इसके अंदर क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए इंट ये हमने डिक्लेयर करा था नॉर्मल एक पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर का यूज करके हमने मेथड नंबर 2 के अंदर पूरे के पूरे एरे को एक्सेस करा था 2D एरे को फंक्शन के अंदर। ये हमने उसकी रोज बता दी और ये हमने कॉलम बता दी। ये अभी हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन का। अब हम पॉइंटर टू एन एरे की बात करते हैं तो पॉइंटर टू एन एरे क्या होता है, इस तरीके से उसका डिक्लेरेशन करा जाता है कि एक पॉइंटर होता है जो कि एरे को स्टोर करके रखता है, नो कि पॉइंटर एरे, जो पॉइंटर एरे बोलते हैं, नोट एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है, जो कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है। लेकिन पॉइंटर टू एन एरे का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंटर जो एरे को स्टोर करके रखता है। तो ये हम इसके अंदर इसका यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे ये हम इसके अंदर ट्राई करेंगे सिंपल तरीके से, कि अभी तक हम दो डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे के अंदर हम चलते हैं। अब ये जो हमारे हैं हम थर्ड फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि तीनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमने इनको यूज करा है। प्रिंट पॉइंटर टू एरे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गए। देखिए अभी हम इसको रन कराने क्या बोलेंगे, ठीक है, कोई एरर हमारे पास में आई नहीं है। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं एरे इंट स्टार इंट एन इंट एन, ये हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया पैरामीटर। देखिए एरर नंबर 1 आ गया हमारे पास में। एरर क्या आ रही है, पैरामीटर 1 मिसिंग नेम। ये इस पैरामीटर का नाम क्या है, नाम हमने दे दिया इसको ए। हमने यहाँ ए हमेशा यूज करा है तो ए के साथ हम इसको यूज करते हैं। अभी कह रहे हैं पैरामीटर नेम्स आर यूज्ड ओनली विद ए फंक्शन ओनली। ओके, हमने बाहर इसको टाइप कर दिया, इसको अंदर टाइप होना था, ठीक है। ये 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा डिक्लेयर, क्या हो गया, पॉइंटर टू एन एरे। अब इसके अंदर हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इसके अंदर पास करा है तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में उसको चेक करते हैं किस तरीके से क्या वैल्यू हमारे पास में पास होने वाली है। तो प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट एफ /n %d। हम यह पास कर रहे हैं पॉइंटर टू एन एरे, तो मतलब जो एरे हमने यूज करा है उस एरे के अंदर 0 4 के ऊपर चेक कर लेते हैं क्या एरे वैल्यू हमारे पास में आउटपुट में आएगी। इस एरे को हम कॉल कर लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देंगे हमारे एरे को जो हमने पहले मेथड 2 का यूज करा हुआ है। printf /n पॉइंटर टू एन एरे। इसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं प्रिंट पॉइंटर टू एरे। उसको किस तरीके से पास करेंगे, जो हमने एरे डिक्लेयर कर रखा है ARR उसको एज इट इज ऐसे पास कर देंगे हम। इसके अंदर ना तो इसको पॉइंटर डिफाइन करेंगे ना ही कुछ और करेंगे। रोज कितनी हमारे पास 2 है, कॉलम्स हमारे पास 5 है। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं तो इसने आउटपुट में दिया है कि 5।
5 किसके ऊपर दे रहे हैं हम इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। %d 0 4 के ऊपर ये हमको 5 आउटपुट दे रहा है, तो 0 4 के ऊपर क्या आ रहा है 5। तो ये मतलब कि जिस तरीके से ये काम किस तरीके से कर रहा था, जैसे हमारा जो फर्स्ट मेथड था कि हमने पूरा का पूरा एरे 2D का एरे एज इट इज हमने इसके अंदर पास कर दिया और उसकी वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब इसको यूज करने के लिए हमने एज इट इज इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि एरे के जो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम होनी चाहिए, उसको एक्सेस करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमारे पास में सेम आना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। शिफ्ट इंसर्ट आई एंड जे बताएंगे कि रोज कॉलम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा काम हमारा। ये सब कुछ आ गया। ए एंड आई जे हम उसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज इसको हम रन करा देते हैं। क्या आउटपुट हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 जो हमारा नॉर्मल एरे था एज इट इज वैसा का वैसे आउटपुट हमारे पास में आ चुका है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर टू एन एरे। अब देखिए तीन हमारे पास में डिक्लेरेशन है, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है अगर हम तीनों को यूज करते हैं। तो हम तीनों के अंदर चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15। सेकंड बात है एरे विद सिंगल पॉइंटर। एरे विद सिंगल पॉइंटर के अंदर भी हमने हाँ बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15। हमने केवल इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स को शो कर रखा है। देखिए आउटपुट तीनों ही मेथड से सेम आ रहा है, लेकिन अब इनको कॉल करने का प्रोसेस क्या है। एक तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे प्रोटोटाइप डिक्लेयर के अंदर क्या करा था हमने, बिल्कुल पूरा एज इट इज एरे पास कर दिया इसके अंदर। इसकी ये रो नंबर है, रो ऑप्शनल होता है हमारे पास में, डिफाइन डिक्लेयर इनिशियलाइज कर भी सकते हैं कि और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलम को डिफाइन करना कंपलसरी होता है। प्रिंट पॉइंटर मतलब सिंगल पॉइंटर हमने लिया है और उसका यूज करा था। इसके अंदर क्या करा था इसने, जो भी हमारा पॉइंट एड्रेस हो मतलब एरे है, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स आता है 0 0 उसका एड्रेस इसके अंदर हमारे पास में पास कर दिया जाता है। ये पास हो गया तो उसके बाद जब हमारे पास में किसी भी एरे का अगर एक एड्रेस लोकेशन आ गई है तो हम पूरे के पूरे एक्सेस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। अगर 10 एलिमेंट्स है तो 0 से लेकर 9 तक सिंपल तरीके से हम उसके अंदर मेमोरी बाइट्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे और उस तरीके से हमारा पूरा पूरा एरे एक्सेस हो जाएगा। और थर्ड प्रिंट पॉइंटर टू एन एरे। हमारे पास में एक एरे है जो एक पॉइंटर है जो कि एरे को होल्ड करता है। तो तीनों के प्रोटोटाइप के अंदर ही हमारे पास में तीन मेथड एक्सेस हो गए। ये सिंगल पॉइंटर है, ये पॉइंटर टू एन एरे है। ये पॉइंटर टू एन एरे क्या है कि एक पॉइंटर था जो कि एरे को होल्ड करके रखता है, इस एरे को इसने यहाँ पे होल्ड करके रख लिया। तो ये हो गए तीनों के डिफरेंस डिक्लेरेशन में प्रोटोटाइप के अंदर। अब तीनों के हम पास किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं देखिए। पॉइंटर टू एन एरे के अंदर सिंपल तरीके से हमने पूरा एरे पास कर दिया। पॉइंटर जब यूज करा सिंगल पॉइंटर तो हमने यहाँ पे उसका एड्रेस पास करा है। जब इस तरीके से एड्रेस पास करते हैं तो हमेशा 0 0 का इंडेक्स उसके अंदर पास करता है। और फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड दोनों को एक्सेस करने का सेम प्रोसेस था। और डिक्लेरेशन हो गया और डेफिनेशन भी दोनों की सेम थी फर्स्ट एंड थर्ड के लिए। पॉइंटर प्रिंट पॉइंटर के अंदर हमारे पास में अलग था क्योंकि ये हमारे पास में एड्रेस आता है, एड्रेस के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेस करते हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और जरूरत पड़ी तो वापस से नई वीडियो बना देंगे अलग तरीके से जैसा आपको चाहिए। ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत कंपलसरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास में बीच में अधूरा रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में कि एक फंक्शन के अंदर 2D पैरामीटर 2D एरे को किस तरीके से पास करते हैं। ये हमारा कंप्लीट सेक्शन इसके अंदर हो गया है। ओके, थैंक यू।